देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। प्रधानमंत्री की शपथ ली है। प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद अयोध्या में भी बहुत खुशी है, अयोध्या के साधु संतों में भी खुशी है और यहाँ पर विकास कार्यों को लेकर जिस तरीके से अयोध्या में काम हुआ है, रामलला का मंदिर बना है, अयोध्या पर्यटन नगरी के रूप में विकसित हुई है, इन सब चीज़ को लेकर एक बार फिर से उम्मीद जगी है कि अयोध्या एक बार फिर विकास की ओर आगे जाएगी, देश विकास की ओर आगे बढ़ेगा। और इन सब विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ खुद श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी हैं। आचार्य जी, देखिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, साधु संतों में भी बड़ी खुशी है, क्या कहेंगे इस पे आप? बहुत प्रसन्नता है इनके तीसरी बार प्रधानमंत्री का शपथ लेने के बाद, क्योंकि मैं तो भुक्तभोगी हूँ। जिस प्रकार से 28 वर्ष से रामलला तिरपाल में रहे और जो समस्याएं झेलते रहे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से भव्य दिव्य मंदिर बन गया, जहाँ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई और उसकी पूजा अर्चना हो रही है। इसलिए अयोध्या के विकास के लिए कार्य हो रहे हैं, राम पथ बन गया और सब पथ बन रहे हैं। इसलिए अयोध्या का विकास एकमात्र यही समझा जाता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयास से और श्री योगी जी के प्रयास से आज अयोध्या का विकास हो रहा है। और यह अयोध्या जिस रूप में रही, अभी जितना परिवर्तन हुआ है वो प्रधानमंत्री की देन है। अभी बहुत सी कार्य शेष रह गए हैं, इसीलिए तीसरी बार यह प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर लिए हैं। जो शेष कार्य हैं और जनता के हित में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसको पूरा करने के लिए ये आए हैं। आशा है कि जो भी कार्य हमारे यहाँ अवशेष रह गए हैं जो जनता के हित में, उसको पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री जी तीसरी बार यह शपथ ग्रहण कर लिए हैं और अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेंगे। निश्चित है कि अयोध्या का विकास हो रहा है, अयोध्या के साथ साथ पूरे देश का विकास इनकी जिम्मेदारी है और निश्चित है कि यह विकास जो है वो है हमारे, जैसा इन्होंने कहा, सब जन सबके साथ सबके विकास, तो वह निश्चित पूरा करेंगे। और यह पूरा करने के लिए मैं शुभकामनाएं रामलला की ओर से देता हूं कि इनको आत्मबल, इनकी शक्ति मिले कि अपने इच्छानुसार जो भी जनहित में कार्य है उसको पूरा करें। यह मेरी शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद है। और इनके तीसरी बार कोई, जब से देश स्वतंत्र हुआ है तब से एकमात्र प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल जी नेहरू, उन्होंने 3 बार ये शपथ ग्रहण किया था प्रधानमंत्री के रूप में। बाकी यह उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। ये बड़ी प्रसन्नता है, बहुत आनंद है, बहुत सुखदायी है। अच्छा जी, लेकिन एक सवाल लोगों के मन में ज़रूर है कि जिस तरीके से क्योंकि बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं है, एनडीए की सरकार है, ये जो घटक दल हैं उसमें शामिल हैं, कई सारे लोग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता हो कि बीच रास्ते में घटक दल कुछ परिवर्तन करें, या इस तरीके के मन में, लोगों के मन में एक शंका है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? शंका निर्मूल है, शंका बिल्कुल नहीं है, और जो शंका कर रहे हैं वो गलत है। यह 5 वर्ष तक निर्विघ्न पूर्वक अपने कार्य को पूरा करेंगे, क्योंकि इनके पास वो क्षमता है। और उसके बाद में किस प्रकार से अभी मीडिया लोग जोड़ रहे हैं कि इनके पूर्ण बहुमत न होने पर कैसे पूर्ण बहुमत है, वो सारी बात बता रहे हैं। यदि यह कुछ घटक अलग भी हो जाते हैं तब भी इनकी सरकार रहेगी, सरकार पूर्णतया 5 वर्ष तक पूरा करेगी, इसमें संशय नहीं है। और जो लोग ऐसे संशय करते हैं वो गलत है, ऐसा कभी न सोचो। रामलला की जहाँ कृपा है तहाँ सब कुछ संपन्न हो जाएगा, यहाँ किसी प्रकार की बीच में विघ्न नहीं आएगा। तो जो सहयोगी दल हैं वो अगर माना जाए तो पूरा कार्यकाल पूरा होने देंगे, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें? नहीं, उसमें दिक्कत यदि करेंगे कुछ लोग, कुछ ऐसे हैं जो, क्योंकि विरोधी जो है, विपक्ष जो है, वो चाहेगा कि इनमें विघ्न आवे, लेकिन वह विघ्न 1-2 के हटने से उसमें किसी प्रकार का जो विघ्न आएगा उसकी पूर्ति हो जाएगी। ये पूरा जोड़ करके और सक्षम है कि उनको मिला करके
और यह अपना कार्यकाल पूरा करेंगे और जो जिस रूप में कार्य करते चले आए हैं उसी रूप से फिर भी पूर्ण बहुमत न होने पर अपने घटक दल के साथ पूर्णतया वो कार्य संपन्न करेंगे, इसमें संशय नहीं है। जो लोग ऐसी शंका करते हैं वो निर्मूल है, ऐसा शंका करना ही नहीं चाहिए। यह माननीय प्रधानमंत्री अपने सूझबूझ से पूरा करेंगे। जैसे कि माननीय हमारे अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, वो तमाम घटक है, लेकिन कुछ लोगों ने छोड़ दिया, फिर भी वो प्रधानमंत्री बने रहे और अपने कार्य को पूरा किया। आचार्य जी, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल और है कि अयोध्या अगर देखें भगवान श्री राम की नगरी है, यहाँ पर रामलला का मंदिर बना, अयोध्या का पर्यटन विकास हुआ, इकोनॉमी डेवलप हुई, लेकिन अयोध्या की फैज़ाबाद लोकसभा सीट बीजेपी हार गई। इसको लेकर भी अयोध्या के लोगों को भी कोसा जा रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी को भी इसको घेरा जा रहा है, इस पे घेरा जा रहा है, इस सवाल पर घेरा जा रहा है। देखिए, इसमें घेरने के और किसी के ऊपर आरोप लगाना गलत है। और यहाँ वास्तविकता यह है कि जो भी यह प्रत्याशी होते हैं वो प्रत्याशी का पूर्णतया अपना उत्तरदायित्व होता है कि अपने उत्तरदायित्व का वहन करें। वो केवल अयोध्या छोड़ करके कहीं दूसरे जगह जा कर के उन्होंने संपर्क किया, न कहीं गए और न किसी से मिले न जुले, ऐसा देखा गया। और ये शंका शुरू से रही कि यह जो सीट है यह गड़बड़ है, हो सकती है, लेकिन फिर भी वो कुछ प्रयास नहीं किए। अपने प्रयास, भगवान बुद्धि दिए हैं, ज्ञान दिए हैं, हाथ पाँव दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। वो थोड़ो है कि आकर के भोजन परस देंगे तो आप वही कौर छोड़ेंगे, आपको अपने करना पड़ेगा। तो कुछ काम प्रत्याशी को करना पड़ता है और उसी प्रत्याशी जो अपने काम करते हैं वो सफल होते हैं। अब रही बात की अयोध्या के लोगों को कोसना या किसी प्रकार की अन्य बात कहना, सब यह गलत है। वो समय है और समय के साथ यह चुनाव है, यह में परिवर्तन होता रहता है, फिर परिवर्तन होगा, तो इसके में किसी प्रकार की शंका नहीं करना चाहिए। जो होना था वो हो गया। अब फिर से एक शिक्षा मिलती है इससे, और ये शिक्षा ग्रहण करें और फिर सतर्क हों और अपने प्रत्याशी को और आत्मबल दें और उनको यह भावना रहे कि हम अपने सक्षम होकर के और इसको विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए ऐसा करने से जो एक शिक्षा मिली है उस शिक्षा के अनुसार मंथन करें। मंथन करने के बाद में फिर चुनाव होता रहेगा, चुनाव आता और जाता है। इनको चाहिए मुख्य रूप से कि प्रधानमंत्री हमारे, यह शुभकामनाएं देता हूं कि 5 साल अपना अच्छी प्रकार से पूरा करें, जो काम अधूरा रह गया उसकी पूर्ति करें। आचार्य जी, कुछ लोगों ने एक सवाल खड़ा किया कि बीजेपी ने राम मंदिर के निर्माण को, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस पूरे चुनाव में भुनाने की कोशिश की और क्योंकि वो भुना नहीं पाए फिर दोष लगाना शुरू कर दिया। पूरा चुनावी जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो उसको उस चुनाव से उसको जोड़ दिया गया है। क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, चुनाव से जोड़ना गलत है। हमारे भगवान हैं, सर्वदर्शी हैं, सब कुछ जानते हैं और किसके प्रति क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो भगवान कहते सब हमारे प्रिय हैं और सब हमारे उपजाए, हमसे पैदा किए गए हैं। इसलिए उन पर इस प्रकार से केवल पक्षपात नहीं करना चाहिए कि एक पक्ष में भगवान राम रहते हैं। भगवान जिनके जिस प्रकार से जो इस भावना से जो आता है उसी भावना के अनुसार उनको आशीर्वाद देते हैं, उसको फल देते हैं। और यह मान करके कि केवल चुनाव के लिए मंदिर बना, ऐसी बात नहीं है। और चुनाव के तो होता और जाता रहता है, लेकिन मंदिर का उद्देश्य नहीं रहा कि हम विजयी हो जाएं, हमें चुनाव करें। उनकी आस्था, उनका विश्वास राम में है और उसका फल मिलता है। लेकिन यह कहना कि केवल एकमात्र राम के सहारे ही भाजपा है, ऐसी बात नहीं है। वह राम आस्था के प्रतीक हैं और भक्ति के प्रतीक हैं। इस रूप में लेकर के राम की उपासना, राम की प्राण प्रतिष्ठा और राम के कार्य करती है। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य सत्येंद्र दास जी जो मुख्य पुजारी राम जन्मभूमि हैं, आपका कहना है कि भगवान श्री राम आस्था के प्रतीक हैं। बीजेपी ने कभी भी राम मंदिर को चुनावी मुद्दा नहीं बनाया है। हालांकि विपक्षियों ने जरूर ये आरोप लगाया है, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि बीजेपी ने आस्था के साथ राम मंदिर का निर्माण कराया है। पूरी देश और जनता ने, भारत के हर वर्ग ने रामलला के लिए, राम मंदिर के लिए यहाँ पर जो भी सहयोग कर सकते वो किया है। और मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी का ये भी कहना है कि इस बार
क्योंकि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तो ये पूरा कार्य पूरा करेंगे। भगवान राम का उन पर आशीर्वाद है। कैमरा सहयोगी नाजिर के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।